भादवा की चौथ की कहानी। भादवा की चौथ की कहानी। भादोरी चौथ। एक गांव में एक बुढ़िया माँ और उसका बेटा रहता था। बेटा गांव में गायें चरा करके घर का खर्चा चलाता था। उसकी माँ चौथ माता का व्रत करती थी। वह भादुड़ी चौथ को चूरमे के 5 लड्डू बनाती थी। इसमें से एक चौथ माता के चढ़ाती, एक गणेश जी के चढ़ाती, एक हाथ का निकाल कर दान करती, एक बेटे को खिलाती और एक खुद खाती थी। एक बार अड़ोस पड़ोस वालों ने बेटे को भड़का दिया कि तेरी माँ चूरमा बनाकर खाती है और तुझे केवल एक लड्डू देती है। लड़का यह सुनकर भड़क गया कि माँ तो चूरमा खाती है और मुझे सिर्फ एक लड्डू देती है, बाकी ठंडी रोटियाँ खिलाती है। उसमें माँ ने कहा, ठंडी रोटी खाकर मेरे से गाय नहीं चराई जाती, इसलिए तुम चौथ का व्रत करना छोड़ दो। इस पर माँ ने कहा कि बेटा, मैं चौथ का व्रत तेरी सुख शांति के लिए करती हूँ, मैं चौथ माता का व्रत नहीं छोड़ सकती। तो बेटा विदेश जाने लगा। माँ बोली, बेटा यदि तू विदेश ही जा रहा है तो यह चौथ माता की आंखें अपने साथ रख ले। यदि तेरे पर कोई संकट आवे तो चौथ माता का नाम लेकर इन्हें पूर देना, तेरा संकट टल जाएगा। लड़का उन आँखों को लेकर विदेश के लिए चल पड़ा। रास्ते में एक नदी आई। उस पार जाने का कोई साधन नहीं था। उसे माँ की बात याद आई और उसने आंखें निकाल कर चौथ माता का नाम लेकर पूर दिए तो चौथ माता की कृपा से नदी का पानी दोनों तरफ बटकर रास्ता निकल गया। आगे उसे एक भयंकर जंगल से गुजरना पड़ा तो वहाँ रास्ता भटक गया। उसने वहाँ भी आंखें फूल कर कहा कि हे चौथ माता, तू सच्ची है तो मुझे रास्ता दिखा। इतना कहते ही उसे रास्ता मिल गया। आगे चलकर वह एक गांव में पहुंचा। उस गांव के राजा के यहाँ
रोजाना बर्तनों का एक आहवा पकता, उसमें एक आदमी की बलि दी जाती थी। वह लड़का एक बुढ़िया माँ के घर पहुंचा तो उसने देखा कि बुढ़िया रो रही है। लड़के ने बुढ़िया से पूछा, तुम्हें क्या दुख है, क्यों रो रही हो? बुढ़िया बोली, मेरा एक ही बेटा है और कल राजा उसकी बलि चढ़ाएगा। इस पर लड़का बोला, माँ घबरा मत, तेरे बेटे के बदले तू मुझे भेज देना, तू मुझे भर पेट भोजन करा दे। भोजन करके बुढ़िया ने अपने लड़के की जगह उसको सुला दिया। दूसरे दिन राजा का बुलावा आया और बुढ़िया ने उस लड़के को भेज दिया। राजा के नौकर उसे ले जाकर हवा में चुनने लगे तो वह आंखें पूर कर जल का कलश लेकर बैठ गया और बोला कि हे चौथ माता, तू मेरा संकट टालना। हवा चुनकर आग लगा दी गई। महीने भर में पकने वाली हवा एक ही दिन में पक गया। यह जानकर राजा को बड़ा अचरज हुआ। राजा खुद देखने आया और नौकरों को हवा के कलश उतारने को कहा। नौकर कलश उतारने लगे तो अंदर से आवाज आई, बर्तन धीरे उतारना। आवाज सुनकर सभी अचरज में पड़ गए। बर्तन हटाकर उसे निकाला और पूछने लगे, भाई तुम कौन हो? तब उसने कहा कि मैं वही आदमी हूँ जिसको आपने हवा में चुन दिया था। राजा ने पूछा, तुम बचे कैसे? तो उसने कहा, मेरी माँ चौथ का व्रत करती थी, मुझे चौथ माता ने ही बचाया है। तब राजा ने 2 घोड़े मंगवाए, एक पर खुद बैठे और दूसरे पर उस लड़के को बिठाकर उसके हाथ पैर जंजीरों से बांध दिए और कहा, यदि यह जंजीरें खुलकर मेरे हाथ पैरों में आ जाए तो मैं चौथ माता को सच्ची मानूंगा। लड़के ने आंखें पूर कर कहा, हे चौथ माता, अब तक रक्षा की है तो इस बार भी रक्षा कर। देखते देखते उसकी जंजीरें खुलकर राजा के हाथ पैरों में जा गिरी। राजा ने कहा, तेरी चौथ माता सच्ची है। राजा ने अपनी कन्या का विवाह उससे कर दिया और बहुत धन माल देकर विदा कर दिया। लड़का गांव के पास पहुंचा तो लोगों ने जाकर बुढ़िया से कहा, तेरे बेटे बहू आ रहे हैं। यह सुनकर वह खुशी से नाच उठी। बेटा उसके पैरों में गिर पड़ा। बेटे ने कहा, माँ, यह सब तेरी चौथ माता के व्रत का फल है। इसके बाद उसने सारे नगर में ढूंढी पिटवा दी कि सभी चौथ माता का व्रत व पूजन करें। राजा ने भी कहलवा दिया कि सब चौथ माता का व्रत करेंगे तो हो सके तो 12 महीने की नहीं तो 4 चौथ का व्रत अवश्य करना। बोलो जय चौथ माता की। विनायक जी की कहानी। एक मेंढक व मेंढकी थे। मेंढकी के विनायक जी का नियम था। मेंढक चिढ़ता और कहता, तू रोज परपुरुष का नाम लेती है, अब कभी लिया तो तेरा सर फोड़ दूंगा। विनायक जी सुन रहे थे, उन्हें क्रोध आया, सोचा इसे पर्चा दिखाना पड़ेगा। थोड़ी देर बाद राजा की दासी आई, दोनों को पकड़कर हांडी में उबालने चढ़ा दिया। दोनों सीजने लगे और मेंढक बोला, मेंढकी ये बड़ा भारी कष्ट है, अब तो तेरे विनायक जी को याद कर, ऐसे तो अपन दोनों मर जाएंगे। मेंढकी 7 बार संकट काटो विनायक जी कहकर मन में प्रार्थना करने लगी। इतने में 2 सांड लड़ते हुए आए, हांडी के सींग की मारी, हांडी फूट गई। उछलते कूदते दोनों सरोवर की तरफ चले गए। अब तो मेंढक भी भगवान का भक्त हो गया। हे विनायक जी महाराज, जैसे मेंढक मेंढकी के कष्ट काटे वैसे सबके काटना चाहिए। विनायक जी महाराज की आड़ी बाड़ी भी में बैठी कान कुआड़ी काय मांगे 36 करोड़ देवता मांगे। बाड़ी सिंचा काय होवे, अन्न होवे, धन होवे, लाश होवे, लक्ष्मी हो, बिछड़े को मेल हो, निपुति के पुत्र हो, सासू को पुत्रन, बहू को जीवन, उठ भाई तपसी, जीन भाई लपसी, बाहरो थान, भोजाई रोमान, थाना थारी वार्ता रो फल और माना हरा वर्त रो फल। हैप्पी संकट चतुर्थी सभी को।